Hey guys, welcome back to my channel. My name is आशुतोष और आज के लेसन में हम लोग पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं आर.डी. शर्मा के MCQs वाले बुक से. आई हाईली रिकमेंड दिस बुक, इट्स प्रीटी नाइस. तो आज हम इसी से क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है. इसमें बेसिकली प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जो पॉलिनोमियल्स या किसी भी चैप्टर के लिए बहुत अच्छे होते हैं इसको मास्टर करने के लिए. तो हम लोग 1 बाय 1 ट्राई करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएं इसी वीडियो में. तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स. इसका मतलब ये कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉलिनोमियल्स. और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि पॉलिनोमियल वो होता है जिसका जो एक्सपोनेंट का पावर वैल्यू होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है. तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है वो x का पावर होता है, ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व्ड एग्जांपल्स का, ठीक है. हम 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल. ऑप्शंस है, ठीक है. अगर ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसे स्किप करता जाऊंगा, ठीक है. आप बस क्वेश्चंस देखते जाओ. क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is a polynomial. पहला ऑप्शन है 2x क्यूब प्लस 3/x माइनस 5. दूसरा क्वेश्चन है माइनस में 3x स्क्वायर प्लस रूट 2 अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस में 4. ऑप्शन 3 है अंडर रूट 2x क्यूब प्लस रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 5x और लास्ट माइनस में 3. तो ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा इस सब में से एक पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है. और रियल नंबर होने चाहिए यानी कि वो इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकते हैं. तो पहला देखते हैं ऑप्शन 1 यानी कि जिसमें दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 3/x माइनस 5. अगर हम इसे एक्सपैंड करके या फिर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो मिलेगा 2x क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर -1 माइनस में 5. यहाँ मैंने x टू द पावर -1 इसलिए किया है क्योंकि जब भी माइनस पावर में होता है तो नीचे यानी कि डिवीजन में चला जाता है ना. तो उसकी वजह से ये 1/x हो जाता है और 3 इंटू 1/x 3/x हो जाता है. यहाँ पर जो पावर है यहाँ पे वेरिएबल का वो नेगेटिव है. और पॉलिनोमियल्स में क्या हमने सीखा है कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो ऑप्शन 1 नहीं होगा एक पॉलिनोमियल. सिमिलरली अगर दूसरा ऑप्शन देखें उसमें रूट अंडर में 2 मल्टीप्लाइड बाय x यानी कि x टू द पावर 1/2 है. अब आप ये भी जान लो कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा हमेशा रियल होता है. और यहाँ पे आप देखोगे 1/2 जो अंडर रूट में है वो कभी रियल नहीं होता है. इसीलिए इसका आंसर है वो है ऑप्शन 3 क्योंकि इसमें ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और जो x का पावर है वो भी क्या है हमारा रियल नंबर है. हाँ, तो ये रही बात हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की. अगला क्वेश्चन पे आते हैं. If one of the zero of the quadratic polynomial is given kx square plus 3x plus में k is equal to 2, तो the value of k is. यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p of x जो है kx स्क्वायर प्लस में k प्लस में kx स्क्वायर प्लस k प्लस में 3x, ठीक है. इसका 2 जीरो हो सकता है
जिसमें से एक जीरो इसका मान लेते हैं अल्फा दिया हुआ है 2, यानी कि अगर हम p ऑफ 2 लेते हैं तो इसका वैल्यू 0 आता है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस में k प्लस में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4k प्लस में k प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करने में मिलता है 5k इज इक्वल्स टू -6, implies that के बाद k जो है वो -6/5 के बराबर होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 5/6, -5/6, 6/5 एंड -6/5। -6/5 इज द राइट आंसर। एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है। चलिए हम लोग ग्राफ में के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। शायद मैंने ग्राफ पिछले लेसन में नहीं पढ़ाया था। मान लेते हैं कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं हम लोग एक। कुछ केसेस होते हैं। पहला केस, इसमें जहां पर भी एक्स एक्सिस पे वो जो ग्राफ है वो कट करता है वो क्या कहलाता है इसका? वो इसका नंबर ऑफ जीरोस को सिग्निफाई करता है। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पे दो जगह, एक इधर और एक इधर, इसके दो जीरोस होने वाले हैं। केस नंबर 2, इसके नो रियल जीरोस होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, रियल जीरोस इसके कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है जिसका जीरोस ना हो। बस यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है कि नो रियल जीरोस, इसका इमेजिनरी जीरोस ऑफ कोर्स होगा ही। ठीक है, उसके बाद केसेस बनते हैं कि जब कभी ऐसे ऐसे ऐसे, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्लेसेस, नंबर ऑफ points where the graph has intersected the x-axis. All right, I hope you understand what I'm trying to say. Now let me tell you the question which is given in the book. All right, let us see. R.D. Sharma एक बहुत ही हेल्पफुल बुक है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर टीचर्स। जैसे मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, और मेरे लिए बहुत ही अच्छा ये रिवीजन के लिए काम आता है, और आपको पढ़ाते हुए मुझे भी बहुत अच्छा रिवीजन मिल जाता है, तो मेरा हाफ द टाइम कुछ एफिशिएंट करने में लग जाता है। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी कुछ ऐसा करो जिससे आप एक एसेट बना सको। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल f of x is shown in figure 2.1. The number of zeros of f of x is, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख सकते हो, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, देख लो, दिख रहा होगा, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, फिगर 2.1 है ना, फिगर 2.1 x y y डैश। ठीक है, ये पॉलिनोमियल f of x का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x। ठीक है, कितने जीरोस है? 1 2 3 3 इज द राइट आंसर। वाई 3? क्योंकि ये तीन जगह x एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 3। अगला है इन फिगर 2.1 द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देख लेते हैं यहाँ पे
सेम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स की जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट क्या होगा। वेरी सिंपल, हमें पता है कि ये साइड पॉजिटिव होगा। क्यों भाई, हमेशा राइट साइड पॉजिटिव होता है, राइट साइड कार्टेशियन प्लेन का, और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। तो जब हम लोग दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 0 4 है, -4, और ये -2 है और ये 2 है, ठीक है। तो -4 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या मिलेगा? इसको करेंगे तो 8 मिलेगा। 8 टाइम्स 2 16 मिलेगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये कॉमन सेंस था, ये किसी को भी आंसर आ जाता। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से कमेंट करो सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का टाइम देता हूं। क्वेश्चन है इस बार रिलेटेड किससे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? इसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको पिछले लेसन में ही बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो क्या होता है? उसका नंबर ऑफ जीरोस को सिग्निफाई करता है कि एट मोस्ट उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? उतने हो सकते हैं जितना यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट का जो वेरिएबल के साथ जो पावर दिया रहता है उसे हम कहते हैं कि उतने ऑलमोस्ट उतने नंबर दे सकता है। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर 3 है, यानी कि ये एट मोस्ट 3 जीरोस दे सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The number of polynomials having -2 and 5 as their zeros। इसके बारे में बात कर लेते हैं जी, है ना। जीरोस दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं जीरोस? -2 and 5। अब देखोगे मैंने तुम लोगों को एक्सप्रेशन दिया था कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए। मुझे पता कैसे चला कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? Well, this is a quadratic polynomial because if you see the number of zeros is 2, and we all know in a quadratic polynomial the maximum number of zeros can be 2. So for that, obtaining the polynomial, we use a expression that is p of x is equal to x squared minus x multiplied by alpha plus beta plus में alpha into beta, where alpha and beta are zeros of p of x। alright, अब देखोगे कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है आप इसमें अगर k मल्टीप्लाई करो, k नॉट मल्टीप्लाई करो, k सबस्क्रिप्ट 1 मल्टीप्लाई करो, कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करोगे, इसका जीरोस का जो वैल्यू होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इन केस ऑफ -2 and 5 जो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 इंटू 5। ठीक है, तो वो निकल के आएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो जीरो है वो -2 और -5 आएगा। अब इसी में अगर हम 2 ऐड कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें, जो इसका जीरोस रहेगा वो अभी भी सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई कर दें या 4 मल्टीप्लाई कर दें या 5 मल्टीप्लाई कर दें, इवन if हम लोग 1 करोड़ क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी जीरोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If one zero of the polynomial 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other, then what is the value of a k? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं p of x कितना दिया हुआ है, p of x हमारा दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो दोनों जीरोस का प्रोडक्ट होता है वो होता है c बाई ए, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, वेयर c यहाँ पे क्या है k माइनस 2 और a क्या है यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो c है इसे हम लोग माइनस में ले लेंगे, माइनस साइन दिया हुआ है ना। तो अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दोनों रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर अल्फा मान लेते हैं अल्फा ही है तो बीटा क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा हो जाएगा। जो यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू c बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस k माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है तो 6 लेते हैं, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू माइनस k प्लस 2 by 6 implies that 6 is equals to minus k plus 2, implies that 6 minus 2 is equals to minus k, implies that k is equal to minus 4। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए -4 इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया हो। 3 तक गिनता हूं, 3 2 1, कर लिया नोट डाउन, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द zeros of the polynomial p of x is equal to x square plus 4x plus 3 is equal to what? p of x दिया हुआ है x square plus 4x minus 3। सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 3x देखोगे -3, ये डालना है हमें -3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है -3। अब जो ये 4 है इसे हमें ऐसे ब्रेक डाउन करना है ताकि इसका जो प्रोडक्ट हो वो -3 हो और इसका जो सम हो वो क्या हो +4 हो, है ना। तो उस केस में हमें सोचना होगा कि ऐसा क्या हम लोग ले सकते हैं जिससे वो नेगेटिव भी हो और वो मेरा पॉजिटिव भी हो जाए। तो इससे एक बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किस फॉर्म में है ये, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में माफ करिएगा माइनस में एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 - 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे, where's my duster, it's getting quite dirty, वैसे इरेज कर लेता हूँ अच्छे तरीके से, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। गाइज मैंने बाय मिस्टेक जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा गलत लिख लिया था,
क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, क्योंकि मैंने भी सोचा कि -3 अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें इमेजिनरी नंबर्स का यूज करना पड़ेगा, इसका इमेजिनरी जीरोस आता अगर यहाँ पे प्लस के बदले माइनस दिया हुआ होता। तो मैंने माइनस लेके इस क्वेश्चन को थोड़ा गलती से ले लिया था। तो ये प्लस दिया हुआ है आर डी शर्मा में, इफ यू वांट प्रूफ आप देख सकते हो, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा था। देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है ना, ठीक है। तो इसको हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 प्लस में x प्लस में 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 3x प्लस में 3। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 प्लस में 3 x प्लस में 1, ठीक है। x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1। तो हमें जीरोस कितने मिल गए? -3 and -1, these are our zeros, ठीक है। Let us move on to the next question. If alpha and beta are zeros of the polynomial p of x is equal to x square minus ax minus b, then alpha square plus beta square is x square minus x minus b. P of x square minus ax minus b, right? हाँ, तो इसके जो जीरोस दिए हैं वो है अल्फा एंड बीटा। तो पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा बीटा को हमें निकालना है, तो हम लोग माइनस कर देंगे -2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में माइनस में 2 मल्टीप्लाइड बाई c/a। अब इस केस में जो है वो हम पुट करते जाएंगे, -b/a यानी कि प्लस में a यानी कि a स्क्वायर बाई a स्क्वायर यहाँ पे डाल देंगे, माइनस में 2 मल्टीप्लाइड बाई -b यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा वो a स्क्वायर प्लस में 2 भी आ जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है इसका। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, a स्क्वायर प्लस 2b। फॉर टुडे ओनली दिस मच। इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट है आपके मास्टरी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। केमिस्ट्री का एक नया वीडियो जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए बेल आइकन दबा दो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए कि वो वीडियो कब आ रही है, जिससे तुम क्लास 10th को और स्ट्रेंथन कर सकते हो। लेट्स स्ट्रेंथ आवर क्लास 10th विथ मी, है ना। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय, बाय बाय।